जी नमस्कार, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को किया था और अंत में जाकर के ये पूछा गया था कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक उसी प्रकार आज भी इस वीडियो में 20 क्वेश्चन रहेगा इतिहास से रिलेटेड और अंत में जाकर के आपका स्कोर पूछा जाएगा कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध का हुआ था। प्रश्न है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन में दे रखा है बाराबंकी, ढौली, उदयगिरी और बालासोर। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धौली, जिसे हम धौली के नाम से भी जानते हैं। तो पहले नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। ऑप्शन में दे रखा है अशोक, शेर शाह, शाहजहां और अकबर। अब आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक। प्रश्न बन सकता है कि अशोक किस वंश से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। एक प्रश्न और है, यदि पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का सबसे प्रथम राजा या फिर मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आचार्य चाणक्य थे। तो इतने प्रश्न बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राचीनतम स्मृति है। ऑप्शन में है याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, विष्णु धर्मशास्त्र और मनुस्मृति। चार ऑप्शंस है, इन चारों में से प्राचीनतम स्मृति कौन सी है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनुस्मृति है और इसके जो लेखक है वो महर्षि मनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था। ऑप्शन में है आपका नागार्जुन, वराहा मिहिर, चरक और आर्यभट्ट। तो भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था सबसे पहले किसने लिखा था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चरक ने लिखा था। यदि पूछ ले कि चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा था इसका। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन में है मथुरा, अमरावती, कन्नौज और पेशावर। क्या थी कनिष्क की राजधानी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पेशावर। कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। तो डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था। हर्ष, फाहियान, अशोक और कनिष्क। इन चारों में से कौन ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने सिल्क मार्ग आरंभ किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। कनिष्क ने सिल्क मार्ग का आरंभ किया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सातवां क्वेश्चन है, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन में है आपका कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त। ये चार ऑप्शंस है, इन चारों में से अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो सातवें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। ऑप्शन में है रोम ने, मंगोलों ने, चीनियों ने और ग्रीकों ने। चार ऑप्शन है, इन चारों में से द्वितीय सदी में कागज बनाने की जो कला है उसका अन्वेषण किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी,
चीनियों ने कागज बनाने की कला को खोजा था। 9वां क्वेश्चन करेंगे हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन में दे रखा है मनु, लुकमान, चरक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि आयुर्वेद का जो जनक है किन्हें कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आयुर्वेद का जो जनक है वो चरक को कहा जाता है और चरक ने चरक संहिता नामक किताब लिखा था, इसलिए इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में या फिर धर्म के क्षेत्र में? क्या हो जाएगा आंसर? तो 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कुषाणों के काल में सबसे अधिक विकास हुआ था किसी का, तो वो कला का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। पहला प्रश्न, गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन था। वह किसका गुलाम था? ऑप्शन में दे रखा है बलबन, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और महमूद गजनबी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह गुलाम था मोहम्मद गौरी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन में है वाराणसी, उज्जैन, विक्रमशिला और नालंदा। प्रश्न में बताना है कि पुरातन जो भारतीय विश्वविद्यालय है इसके अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नालंदा में विश्वविद्यालय के अवशेष पाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन में है तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया और वियतनाम। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। तो 13वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं? ऑप्शन में है कन्हेरी, एलोरा, खजुराहो और अजंता। इन चारों में से ऐसा एक जगह है जहां पर लगभग 100 गुफाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कन्हेरी। कन्हेरी में आपका 100 गुफा है। यदि बात करें एलोरा की, तो इसमें लगातार 15 गुफाएं हैं और कन्हेरी में 100 गुफाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 14वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तिरुपति मंदिर अवस्थित है? ऑप्शन में है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में और कर्नाटक में। प्रश्न पूछ रहा है कि तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रश्न बन सकता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद था, अब परिवर्तन होकर के अमरावती कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, विठपाल तथा धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? ऑप्शन में है मौर्य युग से, गुप्त युग से, पठान युग से और पाल युग से। ये 4 युग आपके सामने दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि विठपाल और धीमन, ये जो 2 महान व्यक्ति थे, ये किस युग से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये पाल युग से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 17वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन में है वक्रदेव, महामेघवाहन, नरसिम्हा देव प्रथम और
कुदेप सिरी। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे कि कोणार्क सूर्य मंदिर यदि पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित है। अब प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो निर्माण करवाया था इसका नरसिम्हा देव प्रथम ने। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 17वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार, 15 बार, 18 बार और 12 बार। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से एक सही उत्तर है। तो आपको यह बताना है कि भारत पर महमूद गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन में है जयचंद, राजा जयपाल, फिरदौसी और पृथ्वीराज चौहान। कौन भारतीय शासक था जिन्होंने महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा जयपाल, जिन्होंने महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 19वें नंबर क्वेश्चन का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले मैं एक बार आपको पुनः बता दूं कि ये आज का जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन था इतिहास का, वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि आपने इन 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम आज के अगला और अंतिम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? ऑप्शन में है चांदी, कांसा, पीतल और तांबा। बताना है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानव द्वारा सबसे पहले यदि किसी धातु का प्रयोग किया गया तो वो है तांबा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन था वो यहीं पर समाप्त होता है। आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाया आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट करके बताइए। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।